हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलनेस कोच सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी इज़ द न्यू वेल्दी में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैं स्किन हेल्थ के ऊपर लेकर के आया हूं। स्किन ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि पानी, प्रोटीन, लिपिड्स यानी कुछ फैट्स और डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर के बनता है। एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो उसको कोलेजन बोलते हैं। कोलेजन और इलास्टिन से मिलकर स्किन हमारी बनती है। और स्किन की अगर स्ट्रक्चर हम देखने लगें तो इलास्टिन स्किन मेड ऑफ टू मेन लेयर्स, दो मेन लेयर्स होती हैं स्किन की, जिसमें से एक एपिडर्मिस बोलते हैं और दूसरी डर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस जो है क्लोजली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स से मिलकर के एपिडर्मिस लेयर बनती है, और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है जिसको डर्मिस बोलते हैं वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर के बनती है, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स और आपके हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथि, ये सब उसमें हाउस रहते हैं, उसमें रहते हैं, तो वो आपका डर्मिस लेयर बोलते हैं। अब कोलाजन मेन इसका प्रोटीन है इसके स्किन टिश्यूज़ का। तो इस कोलाजन क्या होता है? कोलाजन जो है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो टोटल प्रोटीन होता है उसका 30% कोलाजन रहता है। कोलाजन के टाइप्स 16 टाइप्स ऑफ कोलाजन जो है पाए गए हैं मोस्टली, जिसमें से 4 टाइप के जो कोलेजन्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इनमें से भी टाइप 1 जो कोलेजन है वो 90% कोलेजन होता है जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। कोलेजन का सोर्स अगर हम देखें तो कोलेजन जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ एनिमल में पाया जाता है, एनिमल प्रोटीन में। तो प्रोटीन फूड्स में चिकन स्किन, बीफ और फिश, ये जो है मेन सोर्सेज हैं कोलेजन के। कोलेजन क्या करता क्या है ये? तो कोलेजन जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन, जो पैथोजेंस के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। हम अगर बाहर सनी एनवायरनमेंट में घूमते हैं तो उसकी जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे स्किन को डैमेज करती हैं, उससे बचाता है। और जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन और पैथोजेंस रहते हैं उनके स्प्रेड को स्किन में स्प्रेड होने से रोकता है। स्किन को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, वाटर प्रूफिंग उसको देता है गुण, और इलास्टिसिटी, स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है उसके लिए कोलेजन जो है रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी कोलेजन का प्रोडक्शन कम करने लगती है एजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो जब 25 इयर्स की एज होती है और उसके बाद से 30 इयर्स तक, 5 साल तक, 25 साल की उम्र तक कोलेजन जो बनता है बॉडी के अंदर वो सफिशिएंट होता है हमारे बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके बाद 25 से 30 तक जो है आपकी कोलेजन प्रोडक्शन बॉडी में होनी कम शुरू हो जाती है। और 30 के बाद से हर साल 1 से 2% जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। और जब तक आदमी 40 साल की एज तक पहुंचता है तो 10 से 20% कोलेजन जो है वो डिमिनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसीलिए उसकी कमी से जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है तो उसकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्किन में रिंकल्स पड़ने लगते हैं,
डलनेस आ जाती है स्किन में। तो स्किन फॉर्मुलेशन में कोलाजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये कोलाजन जो है कोलाजन पेप्टाइड्स के रूप में होता है, जो जब एक हाइड्रोलाइज्ड प्रोसेस से हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन अगर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। तो 40 इयर्स की एज के बाद हमें जो है ये सप्लीमेंट के रूप में हम इसको ले सकते हैं। और सप्लीमेंट के रूप में क्यों लेना है, तो सप्लीमेंट्स के रूप में अगर हम लेते हैं इसको तो ये हमारे एजिंग प्रोसेस को, जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे रिंकल्स फॉर्मेशन नहीं होती हैं और ड्राइनेस नहीं होती है। कोलाजन का एक रोल जॉइंट हेल्थ के लिए भी है, जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कोलाजन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करने के लिए क्या क्या है, तो एक तो एजिंग प्रोसेस है जो नेचुरल है, उसके बाद सनलाइट में यूवी रेज में अगर हमारा एक्सपोजर है तो उससे कोलाजन का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। तीसरा लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हाई शुगर इनटेक है, अगर हमारा कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, ये आप फ्राइड फूड्स ज़्यादा खाते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो वो कोलाजन के प्रोडक्शन को बैडली इफेक्ट करता है। और जो स्मोकर्स होते हैं उनको जल्दी जो है बुढ़ापा आता है, रिंकल्स आने लगते हैं। कुछ जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं। जेनेटिक चेंजेस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से कोलाजन के प्रोडक्शन में इंटरफियर करते हैं, वो कोलाजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं उससे बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं, जैसे थायराइड की डिजीज़ हो जाती है, या थायराइड अगर किसी को है तो उसकी भी स्किन ड्राई रहने लगती है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, क्रैकिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अभी हम अगर स्किन की अपने हेल्थ का केयर करना है हमने, तो एक तो हमें कोलाजन पूरा लेना है सफिशिएंट, और दूसरा हमने जो है कुछ विटामिन्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं जो बहुत ही एसेंशियल हैं हमारी हेल्दी स्किन के लिए, जिनमें से विटामिन B2, B3, B6, विटामिन C और D, बायोटीन, ये जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं जो हमारी हेल्दी स्किन के लिए। विटामिन सी एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से तो उसको इम्प्रूव करता है। तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है, विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है हेल्दी स्किन के लिए। और कुछ जो मैं बोल रहा हूँ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, तो उसमें स्पेशली जिंक है, क्रोमियम है और सेलेनियम है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी स्किन के लिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कोलाजन कहाँ से मिलेगा। तो कोलाजन मैंने बताया जैसे नॉन वेज सोर्सेज में मिलता है, चिकन स्किन से, बीफ से और मटन स्किन से मिलता है। इसके अलावा फिश से मिलता है। और इसको अगर वेजिटेबल सोर्सेज से हम देखें या वीगन्स के लिए, तो कैरेट्स और बीट रूट जूस हम अगर लेते हैं तो वो हमारी स्किन के लिए अच्छा रहता है। ग्रीन एप्पल एंड पॉमग्रेनेट जूस हम ले सकते हैं। पपाया, कुकुम्बर एंड लेमन जूस ले सकते हैं। और ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स हम अगर लेते हैं तो वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, या अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो फैटी फिश अगर खाते हैं, सैल्मन और मैकरेल, तो उनको ओमेगा 3 मिलता है। अदरवाइज ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो ले सकते हैं। एवोकेडोज को यूज़ कर सकते हैं। वॉलनट्स, आप अखरोट यूज़ कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स हैं, कैरेट्स हैं, डार्क चॉकलेट्स हैं, सोयाबीन्स है, ग्रीन टी है, ये हेल्प करते हैं हमें जो रिक्वायर्ड हेल्दी स्किन के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें आप नेचुरल जो हैं ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा
हेल्दी स्किन रखने के लिए, ख़ासतौर से लेडीज़ और इवन जेंट्स भी जो हैं अपने फेस की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं। फेस वॉश यूज़ करते हैं, तरह तरह के साबुन यूज़ करते रहते हैं, कुछ तरह तरह की क्रीम्स और ये सन स्क्रीन लोशंस ये यूज़ करते हैं। सन स्क्रीन लोशन विद SPF मोर देन 30, वो तो मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको बाहर उसमें जाना है धूप में तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन जो है स्किन की वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो आपको एजिंग प्रोसेस ज़्यादा जल्दी लेकर के आती हैं। तो आपको अगर स्किन अच्छी रखनी है तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपने पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। आपको डीप फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स और स्वीट्स अवॉइड करनी है। फाइबर बढ़ाना है अपनी डाइट में। मल्टीविटामिन्स आपने लेने हैं। अदरवाइज जो मैंने विटामिन्स बताए थे वो विटामिन्स नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, उतने आपको जितने रिक्वायर्ड हैं। अगर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसका इंडिकेशन ये होगा कि आपकी स्किन ख़राब है, तो आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं। और आपको दिन में 3 बार फेस वॉश करना चाहिए। तो फेस वॉश के लिए कोई भी माइल्ड सोप, उसमें मैं बोलता हूँ जिसका pH वैल्यू बहुत अच्छी होती है, वो जॉनसन बेबी सोप है। जॉनसन बेबी सोप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी माइल्ड सोप आप लें। उसको आप डायरेक्ट फेस पे ना अप्लाई करके उसको अपने हाथ पर ले करके, हाथ की फिंगर्स पे ले करके उसको, उसके लेदर को, उसके झाग को, साबुन को आपको अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में, उंगलियों से सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की ओर करके आपने मसाज करना है। और उसके बाद सादे नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से आपको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद एक ध्यान और रखना है आपको, जब उसको आप टॉवल से पोंछते हैं फेस को, तो बहुत ध्यान रखना है आपका टॉवल जो है सॉफ्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और उससे बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी फेस की स्किन जो है बाकी बॉडी की स्किन से 10 टाइम्स मोर डेलिकेट होती है। तो आप टॉवल लेंगे, सॉफ्ट टॉवल, और उससे टैप करके अपने फेस को सुखा लेंगे। इसके अलावा स्क्रब से आपको बचना है। जो केमिकल स्क्रब्स या फेस वॉश आते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं आपकी स्किन को। स्क्रब आपको यूज़ करना है रात को सोने से पहले। तो एक नेचुरल स्क्रब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो ये एक मूंग दाल आती है, मूंग दाल नहीं, सॉरी, मसूर की दाल आती है, लाल से कलर की होती है मसूर की दाल। उसको आप एक रात जो है पानी में भिगो दीजिए, और जब भीग जाती है, एक 12 आवर्स सोक कर लेते हैं आप उसको। तो उसको सुबह उठ के जब उसमें उसको सिलबट्टे पर आप पीस लीजिए, थोड़ा सा मोटा ग्रैनुलर फॉर्म में रहे जिससे। और मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सी में पीसेंगे तो वो पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। और उसमें आप फ्रेश के फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस पेस्ट को बना करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अगर आप बना करके उसको फ्रिज में रखना चाहते हैं 2-4 दिन के लिए, तो आप जो बॉइल्ड मिल्क है ठंडा हो करके वो उसकी 1 चम्मच उसमें डाल के उसको आप रख सकते हैं फ्रिज में। अदरवाइज़ आप कच्चा दूध उसमें मिला के उसको फिंगर्स पे इतना छोटा सा आप क्वांटिटी उठा के उसको भी आप सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर लगाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ करते हुए। और उसको फिर थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट जब वो सूख जाता है ये आपके फेस पे, उसके बाद सादे पानी से धो करके आप सो जाएंगे। तो आपको हेल्दी स्किन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, और आपको 6 to 7 आवर्स की नींद जो है, स्लीप मस्ट है। तो ये हेल्दी स्किन के लिए ये कुछ टिप्स थे। तो ये टिप्स अगर आप अपनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्किन में आपको रिमार्केबल चेंज देखने को मिलेगा। तो इसके प्रूफ के लिए कि ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये आप करने से पहले अपना एक क्लोज़अप फ़ोटो खींच लीजिए विद डेट एंड टाइम, और उसके ये सारी चीज़ें करिए आप इसको। और उसको करने के बाद 7 दिन बाद आप फिर लीजिए, तो आपको 7 दिन में ही जो है आपकी फेस की स्किन में चेंज मिलेगा। आपको कोई बाहर से कोई क्रीम या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर से ग्लो आएगा। आपको न्यूट्रिशन अंदर से जब मिलेगा, आपको न्यूट्रिशन लेने के लिए फ्रूट्स की सर्विंग्स लेनी है,
जितनी बार आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार आप सर्विंग फ्रूट्स की खा सकते हैं। और बाकी ये जो मैंने बताया आपको, स्पेशली कैरेट्स और बीट रूट का जूस पी सकते हैं, ग्रीन एप्पल और पोमग्रेनेट का जूस ले सकते हैं, और पपाया बहुत स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए हेल्दी होता है। पपाया, कुकुम्बर एंड लेमन जूस। और हाइड्रेशन के लिए जो वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान रखते हुए आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट लेके आएंगी, और बिना कोई बाहरी मेकअप के आपको अंदर से आपकी स्किन ग्लो करेगी, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसको आप खुद देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया। इवन आप पहले आप सिर्फ 7 डेज़ का चैलेंज लेके देखें, 7 दिन के अंदर आपको क्या फ़र्क दिखता है। तो इस तरह का ये आप पूरा फॉलो करिए, ये डाइट फॉलो कीजिए, मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से आप इसको करिए, 7 दिन करके देखिए, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट देखिए। तो रिज़ल्ट देखने से अगर आपको लगता है कि ये रिज़ल्ट अच्छा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको स्किन की हेल्थ के ऊपर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकॉन दबा करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल वीडियोस के लिए, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस टाइम पे मिल सकें। इसी तरह के हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। मेरा नाम सुधीर माथुर है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। हम लोगों की हेल्प, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज, ईटिंग हैबिट्स चेंज करके और न्यूट्रिशन के बारे में उनको एजुकेट करके हम उनकी हेल्थ गोल अचीव कराने में उनकी हेल्प करते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई चैलेंजेस हैं जिसमें आप अपनी हेल्थ में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हम लोग आपको हेल्प करके बहुत खुशी होगी हमको कि हम आपके हेल्थ को गोल को अचीव कराने में आपके काम आए। थैंक यू।